उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर अब एक्शन तेज हो गया है। यहां 650 मीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। वीडीए, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की संयुक्त टीमें दिन रात अभियान में जुटी हुई हैं। अब तक 3 मकान और 14 दुकानें गिराई जा चुकी हैं, जबकि कईयों पर बुलडोजर चलने की तैयारी तेज है। दाल मंडी की तंग गलियों में चल रही इस कार्रवाई से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। कई जगहों पर विरोध और हंगामे की स्थिति बनी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने एक ना सुनी। रात भर चलती रही कार्रवाई और दुकानें एक एक करके खाली कराई जाती रही। इस बीच सपा और कांग्रेस ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया। वही प्रशासनिक अमल कह रहा है कि प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को इस 221 करोड़ रुपए के दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। उसके बाद से ही प्रशासन लगातार मिशन मोड पर काम कर रहा है। चौक थाने में कैंप ऑफिस बनाया गया है। मकानों की रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है और खरीदे गए मकानों को अब गिराने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। विरोध, राजनीति और गुस्से के बीच दाल मंडी प्रोजेक्ट की रफ्तार थम नहीं रही है। अब सवाल यह है, क्या वाराणसी की तंग गलियां जल्द चौड़ी सड़क में बदलेंगी या फिर विरोध की लहर इस प्रोजेक्ट की राह में रुकावट बनेगी? आइए जानते हैं दाल मंडी प्रोजेक्ट में अब तक क्या हुआ, यहाँ के निवासियों और नेताओं का क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, वो भी बात मान ली हमने। यह हुआ कि 10 तारीख को हम व्यापारियों से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन जो है जिला प्रशासन अपनी बातों से भी मुकर रहा है। कहाँ का दबाव है जिलाधिकारी के ऊपर, कहाँ यहाँ के प्रशासन के ऊपर दबाव है कि रात में ही बुलडोजर चल रहा है, सुनने तोड़फोड़ हो रही है। तो हम पीड़ा भी न जाने अपने व्यापारियों की। क्षेत्र की जनता ने बड़े आशा और विश्वास के साथ अपने देश के सांसद को चुना है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। वहां तक सच्चाई पहुंचने नहीं दी जा रही है बनारस के प्रशासन के द्वारा। हम वही सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। हम जब अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो हम सदन में क्या सच्चाई रखेंगे? तो जो है सदन 1 तारीख से चल रहा है, हम वहाँ पे सच्चाई रखना चाहते हैं, इनकी पीड़ा को रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से बनारस के जो है प्रशासन की कार्यशैली है, उसके विरोध में हम समाजवादी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस सारी सूचना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग जाकर के देंगे। दरअसल वाराणसी के दाल मंडी प्रोजेक्ट के तहत अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने अब तक 3 मकानों की रजिस्ट्री पूरी कर ली है। इनमें से 2 मकान पहले ही गिराए जा चुके हैं, जबकि तीसरे मकान को गिराने की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि जिस भवन को गिराया जा रहा है उसके मालिक सुमन ओझा, पीयूष ओझा, कंचन देवी, गुंजन मिश्रा और सोनी सिंह है। भवन मालिकों ने रजिस्ट्री पूरी होने के बाद पीडब्ल्यूडी को मकान गिराने की अनुमति दी है। जानकारी के अनुसार 1960 में बने लक्ष्मी कटरा भवन के मालिकों को करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। इस भवन में 13 दुकानदार किराए पर थे, जिनका कहना है कि उन्हें पहले से किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी, जिस पर उन्होंने विरोध जताया था। वहीं मजिस्ट्रेट नितिन सिंह का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर दाल मंडी क्षेत्र की दुकानों को बंद रखा गया है। दोनों तरफ बैरियर लगाकर आम लोगों के प्रवेश पर रोक दिया गया, यानी मार्केट में कोई भी नहीं आ सकता, ना जा सकता है। भवन गिराने के दौरान किसी भी हादसे से बचाव के लिए क्षेत्र की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। नितिन सिंह का कहना है कि चौड़ीकरण के बाद इस क्षेत्र की संकरी गलियों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। फिलहाल 187 भवनों की रजिस्ट्री का काम बाकी है, जिसे तेजी से पूरा करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। दुकानदारों को मोहलत भी दी जा रही है और दिन में 2 से 3 बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वही एसपी शुभम सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर दुकानों को खाली करवा दिया गया है और बंद कराया गया है, ताकि मलबा गिरने के दौरान कोई हादसा ना हो और लोग सुरक्षित रहें। फिलहाल दाल मंडी में हो रही कार्रवाई से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस कार्रवाई से नाराज होकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह सड़क पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने दाल मंडी जाकर व्यापारियों से मिलने की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने इस समय उन्हें दाल मंडी जाने की अनुमति नहीं दी, जिस पर प्रशासन ने सपा सांसद की मांग को देखते हुए व्यापारियों और सांसद के बीच मुलाकात का समय तय किया है। यह मुलाकात कल यानी 11 नवंबर की शाम को चेतगंज थाना पर होगी। प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि इस मुलाकात में सभी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। उनकी कुछ बातें थी। उनका ये कहना था कि जो प्रभावित जो व्यापारी हैं उनके कुछ ग्रीवांसेज हैं, उस संबंध में उनको बात करनी थी। तो ये तय हुआ है कि ठीक है, कल शाम को हम लोग
4 बजे बैठ लेंगे और जो भी व्यापारी रहेंगे और जो भी संबंधित विभाग रहेंगे उनके साथ बैठ करके हम लोग बात कर लेंगे और जो भी उनकी शंकाएं हैं, ग्रीवांसेज हैं, उसका समाधान कर देंगे। कहाँ पे ये बैठक होगी, कौन कौन लोग शामिल थाना होंगे? क्षेत्रगंज के बगल में एक जगह है, वहीं पर हम लोगों ने बोला है। उसमें मुख्यतया PWD, रेवेन्यू से मैं खुद भी रहूँगा, कितने लोग रहेंगे।